हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग माइंडसेट। आज इस पहली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जो स्ट्रेटेजी आपको मिलियंस कमा के दे सकती है। आप उस स्ट्रेटेजी से करोड़ों कमा सकते हैं यदि आप इसी स्ट्रेटेजी को एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वे में अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा रूल, एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सिर्फ जो 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वही 4-5 पॉइंट्स को प्रैक्टिस करके उन्हीं पे यदि आपने परफेक्शन हासिल कर लिया, परफेक्ट हो गए, तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है इसके अंदर हम फर्स्ट 30 मिनट्स का जो है उसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है हमें। तो हमारा मार्केट जो स्टार्ट होता है वो 9:15 पे हमें इसकी ओपनिंग होती है। एंड 9:45 तक की जो कैंडल है वहां तक का हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम लेट्स से हम यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस हियर। देखिए दोस्तों, हमेशा एक मार्जिन ऑफ एरर स्टॉक मार्केट में होता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में 100% एक्यूरेट कोई नहीं होता है। किसी को नहीं पता, नो बडी नोज वॉट विल हैपन टुमारो। कल मार्केट कहाँ जाएगा, क्या होगा, परसों क्या होगा, नो बडी नोज। सो स्टिल हमें मार्जिन ऑफ एरर को हमेशा ध्यान में रखना है। उसमें क्या होता है कि मार्जिन ऑफ एरर जस्ट थोड़ा सा 1 2 3 4 5 पॉइंट का जो मार्जिन हमें लेके चलना होता है। सो वो टाइम के साथ में जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी आती जाती है ट्रेडिंग के अंदर, वैसे वैसे आप उसके अंदर समझ पाते हो, आगे कर पाते हो। तो मार्जिन ऑफ एरर हर चीज के अंदर स्टॉक मार्केट में भी काम करता है, ऑलमोस्ट हर जगह काम करता है। अभी हम इसका सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट इसका ऑलमोस्ट फर्स्ट 30 मिनट्स का हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अभी हमने क्या करना है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी जो है ये इतनी सिंपल है कि इसको कोई भी बिगिनर लेवल जिस जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जो इंट्राडे में स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये इट्स एक तरह से वरदान है ये स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को मैंने बहुत टेस्ट किया है। स्ट्रेटेजी बहुत प्रूवन है, एफिशिएंट है। इस पे मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर। सो दोस्तों, आप बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या करना है। तो फर्स्ट 30 मिनट्स का हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में हमने देखा हमें ब्रेकआउट चेक करना है कि जो ब्रेकआउट हमें मिलेगा ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रेकआउट दोस्तों। यहाँ पे जो है हमें एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है। आप चाहे तो निफ्टी फ्यूचर बाय करें क्योंकि ये निफ्टी 50 का है। तो निफ्टी फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं, और यदि आप कॉल ऑप्शंस में है तो आप यदि ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। सो एक चीज दोस्तों इसमें हमें हमेशा ध्यान रखने वाली ये है कि आप इस स्ट्रेटेजी को इधर थर्सडे को इग्नोर करें, और यदि आप थर्सडे को और वेंसडे को ट्रेड कर रहे हैं इसी स्ट्रेटेजी में, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें, करंट एक्सपायरी में ना करें। सो इसमें मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करते टाइम और डिटेल में बहुत इजी वे में आपको समझा दूंगा। सो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है फॉर द फर्स्ट 30 मिनट। पहले 30 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में जहां भी हमें ब्रेकआउट मिल रहा है वहां पे हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है और फिर हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट की कैंडल क्लोज हुई, इसके आसपास में जो भी बेस्ट प्राइस मिल रही है वो लगभग इसके आसपास में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद में दोस्तों, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। सेकंड स्टेप जो रहेगा वो इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मैनेज करना है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा वो लगभग आप मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको टू मेक इट इजी फॉर एवरीबॉडी। लेट मी राइट हियर। जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अराउंड 26 या 27 से लेके आपको जो रिवॉर्ड रहेगा वो रहेगा लगभग 75 टू लेके 79-80 तक रह सकता है। तो लेट्स कीप इट 77। सो ओवरऑल आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहने वाला है वो 1:3 का रहने वाला है, और वो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। ये चीज आपको, ये इसका फर्स्ट नोट है। चलो मैं आपको पूरा नोट्स भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। फर्स्ट थिंग इज
draw support and resistance for 30 minutes, and the second point is risk and reward. We got the risk and reward here. ओके सो गाइज यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है. सो अभी हमने जो क्या किया, हमने फर्स्ट 30 मिनट्स का हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया, फिर हमने रेजिस्टेंस पे जो ब्रेकआउट हमें मिला तो हमें ज़्यादा दिमाग दोस्तों ये ट्रेडिंग जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकेंगे उतना आप इसके अंदर आगे बढ़ सकेंगे. सो हमें इसको सिंप्लीफाई रखना है, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. हमने जो हमारा रेजिस्टेंस जो है ये ड्रॉ किया और इस पर जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला वो ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है. तो हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और ये ट्रेड हमारा जो था लॉस में गया, बिकॉज हमारा टारगेट अराउंड लगभग आप देख सकते हो हमारा जो टारगेट है ये 74-75 पॉइंट का हमारा टारगेट है. तो ये हमारा टारगेट जो है ये हिट नहीं हुआ. प्राइस हमें नहीं पता, वी नेवर नो कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा, बट हमारा ट्रेड सेटअप, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इतनी अमेजिंग है कि वी डोंट केयर कि मार्केट की प्राइस कहाँ जा रही है. आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट प्राइस कहाँ जा रही है. आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इतनी एक्यूरेट और इतनी प्रूवन होनी चाहिए कि मार्केट कहीं भी जाए आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है. आपको सिर्फ ये देखना है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो हमने ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लिया, हमें 27 पॉइंट्स का हमें लॉस हो गया यहाँ पे. आफ्टर हिटिंग लॉस ऑफ 27 पॉइंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27 पॉइंट्स लॉस. ओके कूल. एंड नेक्स्ट थिंग, उसके बाद में हमने वेट किया और जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला. तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा ब्रेकआउट है और यहाँ पे जब हमें सपोर्ट को जब प्राइस ब्रीच कर रही है, ब्रेक कर रही है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है. शॉर्ट पोजीशन इन द सेंस कि यदि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप, यदि आप सेलिंग कर रहे हैं तो कॉल्स को सेल कर सकते हैं, और यदि बहुत बिगिनर है तो आप पुट बाय कर सकते हैं. बिकॉज सेलिंग की हम बाद में बात करेंगे. यदि हम ऑप्शन में बाइंग की बात करें तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं. यदि आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 को सेल कर सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेम रहेगा. उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 25 टू 27 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है. तो यहाँ पे लेट्स से हम 27 पॉइंट का हम लेके चलते हैं. हमने एंट्री ली है यहाँ पे. ये आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है 1:35 वाली, ये जो कैंडल है, ये कैंडल जब क्लोज होती है, हमेशा क्लोजिंग को हम ब्रेकआउट मानते हैं. हमें ये देखना है कि कैंडल क्लोज होने पे उस प्राइस का मूवमेंट किधर जा रहा है. तो हमेशा वेट कीजिए जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है. तो 35 टू 40 वाली ये कैंडल है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दी है. उसके बाद में जब प्राइस यहाँ पे है 13:40 पे प्राइस लगभग यहाँ पे होगा, तब हम एंट्री ले रहे हैं. तो यहाँ पे हमने एंट्री ली है. इस पॉइंट पे हमने स्टॉप लॉस रखा है लगभग 26 टू 27 पॉइंट्स का, 26-27 पॉइंट्स का, और टारगेट हमने रखना है 75 टू 80 पॉइंट्स का. तो हमारा जो टारगेट रहेगा ये हम 80 पॉइंट्स लेके चलते हैं. आप इसको 75 या 78, 9, 80 जो भी आपको सही लगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस मोमेंटम आप उसको रख सकते हैं. दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा जो है ये प्रॉफिट में टारगेट हमारा हिट हुआ है. तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ है ये अप्रोक्स प्रॉफिट 80 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट है. सो इट्स 80 पॉइंट्स प्रॉफिट एंड 27 पॉइंट्स का हमारा लॉस लेने के बाद में अप्रोक्स 50 पॉइंट का हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे है. अभी यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे हैं तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट मैटर करता है. आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. फ्यूचर सेम गोज विद द फ्यूचर. सो गाइज यहाँ पे मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है कि इसके सिर्फ आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट थिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप सही से ड्रॉ कर रहे हैं. सेकंड थिंग, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है आपको 27 पॉइंट से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है.
मैक्स टू मैक्स 27 28 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा आपको कहीं पे भी रिस्क नहीं लेना है इस स्ट्रेटेजी में। और आपका आपका जो प्रॉफिट रहेगा, टारगेट जो रहेगा, वो आप इजी 75 पॉइंट के आसपास में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। 75 टू 80, कभी कभी 85 90 और मोर देन 100 भी जाता है प्रॉफिट, बट वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेल कर रहे हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और बिलीव मी फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड किया है, इस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से टेस्ट भी किया है। ये स्ट्रेटेजी जो है, इसने मुझे बहुत रेयरली ही लॉस दिया है। यदि कभी लॉस दिया है, यदि मेरा कोई दिन लॉस में गया है इस स्ट्रेटेजी की बदौलत, तो वो ये समझ लो कि 20 30 40 दिनों में एक बार कभी मुझे लॉस हुआ होगा। अदरवाइज हर दिन इस स्ट्रेटेजी से मुझे प्रॉफिट ही होता है। बहुत रेयरली इससे लॉस होता है। इसके मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा बैक टू बैक। आप खुद इसको देखिए, बैक टेस्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। इट्स सच एन अमेजिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों। अभी मार्केट में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज हैं, बट वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि आप उनको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इस स्ट्रेटेजी की खास बात यही है कि इसका एग्जीक्यूशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई भी एक 18-20 साल का लड़का भी कर सकता है। बस ये है कि आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। आपको इसके अंदर इमोशनली अनबैलेंस ना होकर के एक स्टेबिलिटी के साथ में ट्रेड करना है। तो दोस्तों बने रहिए साथ में। मैं और भी स्ट्रेटेजीज और भी आपको ऐसी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने वाली चीजें लेके आता रहूंगा, जिससे आप इजीली पैसा बना सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी से दोस्तों ये इतनी प्रूवन है कि आप इसके अंदर धीरे धीरे कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिए। पहले तो पेपर ट्रेडिंग पे इसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, उसके बाद में आप इस पे धीरे धीरे कम क्वांटिटी के साथ में आप ट्रेड कीजिए, और साथ में धीरे 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 आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी इसी स्ट्रेटेजी की नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको किन किन चीजों में डील करना है और ये स्ट्रेटेजी कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसको और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video and have a great day ahead.